दोस्तों नीट का टारगेटेड स्कोर के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट्स क्वेश्चन पूछे थे कि सर टारगेटेड स्कोर क्या रख सकते हैं 2021 में बेस्ड ऑन 2020। क्या ये कैलकुलेशन सही रहता है कि 2020 के हिसाब से 2021 में टारगेटेड स्कोर बताना, और किस तरह से टारगेटेड स्कोर डिसाइड होते हैं ये भी बात करेंगे, और कैसे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं टारगेटेड स्कोर को, ये भी हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। और क्या टारगेटेड स्कोर रखना सही रहेगा या नहीं बेस्ड ऑन 2020, पूरा डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जेन्युइन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगी। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ 650, 600, 700, 800, ऐसा कोई मार्क्स का कोई रेंज नहीं बताने जा रहा हूँ। लेकिन जो रिसर्च बेस्ड एनालिसिस के बाद जो इन्फॉर्मेशन आती है वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। चलिए बात कर लेते हैं टारगेटेड स्कोर होता क्या है। देखिए टारगेटेड स्कोर होता है कि कैंडिडेट्स ये कोशिश करते हैं कि उन्हें करना क्या है। पहली बात तो टारगेटेड स्कोर डिफाइन करने के दो फैक्टर होते हैं, करना क्या है और कहाँ से करना है। करना क्या है, करना क्या है में नीट के थ्रू कौन कौन से एडमिशन होते हैं। एमबीबीएस होता है, बीडीएस होता है, आयुर्वेदिक के कोर्सेज में एडमिशन होता है, वेटरनरी के कोर्स में एडमिशन होता है, नर्सिंग के कोर्स में एडमिशन होता है, और बी फार्मा कहीं कहीं और भी कोर्सेज में एडमिशन नीट स्कोर के थ्रू ही होता है। तो करना क्या है, पहला आपको ये डिफाइन करना है। अगर एमबीबीएस करना है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कहाँ से करना है। मीन्स कि दो क्वेश्चंस बहुत ही दिमाग में होनी चाहिए, करना क्या है और कहाँ से करना है। ठीक है, करना है एमबीबीएस, कहाँ से करना है, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। अब्रॉड से करना है, मेयरली क्वालिफाइंग मार्क्स आपको चाहिए उसके लिए, टारगेटेड स्कोर मेयरली क्वालिफाइंग मार्क्स हो गया आपका। ठीक, दूसरा प्राइवेट एमबीबीएस करना है, वो भी क्वालिफाइंग मार्क्स से लेके 600 मार्क्स तक आपको लाने पड़ते हैं, डिपेंड अपॉन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। थर्ड डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी में बहुत आसानी से एडमिशन हो जाता है, और उसमें भी पासिंग मार्क्स से लेके डिपेंड अपॉन डीम्ड यूनिवर्सिटी किस में आप लेना चाहते हैं वो भी वहाँ तक वेरी करता है। मीन्स ये है कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं विद लो स्कोर। तो ये टारगेट वेरी करता है कि आप करना क्या चाहते हैं और कहाँ से करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट इसी रेंज में आता है, आप अपने स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से करना चाहते हैं या दूसरे स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से करना चाहते हैं, उसका भी रेंज ऑफ मार्क्स चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर आप जीएमसी से करना चाहते हैं, अपनी स्टेट के जीएमसी से करना चाहते हैं, या ऑल इंडिया कोटा के थ्रू किसी और जीएमसी से करना चाहते हैं, उसका भी मार्क्स रेंज चेंज हो जाएगा। एम से करना चाहते हैं, लोवेस्ट एम से करना चाहते हैं, मीन्स जो नए एम्स है उससे एम से करना चाहते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर एम्स आपके टारगेट में है, उसका भी मार्क्स रेंज अलग हो जाएगा। एम्स न्यू दिल्ली से करना चाहते हैं, उसका भी मार्क्स रेंज अलग हो जाएगा। बीएचयू से करना चाहते हैं, उसका मार्क्स रेंज अलग हो जाएगा। मीन्स टारगेटेड स्कोर सबका अलग 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 होता जाएगा। ये तो रहा कहाँ से करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अब थर्ड हमारा आता है कैटेगरी। कैटेगरी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो जो सेंट्रल आपकी कैटेगरीज हैं वो ये हैं। अब इसके थ्रू हर कैटेगरी का स्कोर अलग है, हर कैटेगरी का टारगेट स्कोर अलग है। और जितना भी मैंने अभी तक बताया, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनमें हर इंस्टीट्यूट के लिए अलग अलग कैटेगरीज का अलग अलग स्कोर है। इसके अलावा अब अगर आप स्टेट में जाते हैं तो स्टेट भी आपका मैटर करेगा, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। दिल्ली जैसे स्टेट में टारगेट स्कोर आपका बहुत ज़्यादा होता है, 600 650 मार्क्स लाने पड़ते हैं वहाँ पे। इसी तरह से आप अगर सबसे कम स्कोर वाले स्टेट की बात करें तो असम में आपको 500 पे सीटें मिल जाती हैं गवर्नमेंट की। तो यहाँ पर
टारगेटेड स्कोर के बारे में आपको सोचना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि टारगेटेड स्कोर जितना पिछली बार का था उससे कुछ मार्क्स ऐड करके इस बार हो सकता है क्वेश्चन पेपर डिफरेंट हो सकता है क्वेश्चन पेपर डिफ़िकल्ट हो सकता है इजी हो, या हो सकता है इतिहास का सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन पेपर आ जाए। तो उसमें तो बहुत सारा स्कोर डिमांड हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स अच्छा स्कोर करेंगे अगर क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्टी ईजी आ जाएगा। तो यहाँ पर टारगेटेड स्कोर के बारे में आपको सोचने की ज़्यादा विशेष ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे केवल फोकस करना है आपको कि कितने मार्क्स आप ला सकते हैं विद योर 100% एफर्ट। ये आपका टारगेट होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि ठीक है हम एससी कैटेगरी के हैं या एसटी कैटेगरी के हैं या ओबीसी के हैं, हमको 450 में या 500 में सीटें मिल जाएंगी, तो आप 500 को टारगेट मान के अगर आप वर्क करेंगे और सपोज़ करिए पेपर इजी आ गया या डिफ़िकल्ट आ गया, तो उस हिसाब से टारगेट चेंज हो जाएगा। तो ये मान के मत चलिए कि हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल है कि हमको 500 लाने ही लाने हैं। हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। 500 क्या, आप 600 भी ला सकते हैं, 650 भी ला सकते हैं। तो कभी भी इस तरह की गलती बिल्कुल मत करिए कि इसी एक टारगेट स्कोर पे स्टिक हो जाइए। 500 है, 450 आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 500 है, 600 आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कि हमेशा किसी एक टारगेट स्कोर पे स्टिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बशर्ते कि जितना स्कोर आ रहा है आपका, जितना आप परफॉर्म कर रहे हैं उससे और अच्छा करने की कोशिश करिए। अब कुछ कैंडिडेट्स हैं ये सोच रहे हैं कि सर मेरे तो टेस्ट सीरीज़ में 550-600 आने शुरू हो गए हैं, अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अब तो मैं बैठ जाता हूँ, बढ़िया मैंने इतनी प्रिपरेशन कर ली है कि एग्ज़ाम में आ जाएगा तो मैं फोड़ दूंगा, 600 मार्क्स ले आऊँगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा गलती मत करना। 600 आ रहे हैं, 650 की कोशिश करो, 650 आ रहे हैं, 700 की कोशिश करो। कोशिश का मतलब कि इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। अब मैं इस वीडियो में आपको ये भी बता सकता था कि इस स्टेट में इतना स्कोर ले आओ, इस स्टेट में इतना स्कोर ले आओ, इस कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स इतना स्कोर ले आए, इस कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स इतना स्कोर ले आए, लेकिन वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको प्रीवियस 2020 में आपको मिल जाएंगी मेरे वीडियोज़ को देख के, क्योंकि वहाँ पर मैंने बताया हुआ है। अब क्वेश्चन पेपर के बाद ही ये एनालिसिस हो सकती है, लेकिन ये है कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होना चाहिए कि हम किसी एक टारगेट स्कोर पे स्टिक हो जाएं। हमें अपने टारगेट को हमेशा इम्प्रूव करना चाहिए, हमेशा बढ़ाना चाहिए। जितना आप स्कोर कर रहे हो उससे अच्छा करने की कोशिश करो। जितना अच्छा हो सके मैक्सिमम एफर्ट लगा दो, 100% लगा दो कि भैया 100% लगा के हम मेहनत करके कितना स्कोर कर सकते हैं। सबके 600 मार्क्स या सबके 700 मार्क्स तो आ नहीं सकते। हर कैंडिडेट्स की अपनी कैपेसिटी होती है, किसी के 400 आ रहे हैं, किसी के 450 आ रहे हैं, लेकिन जितने भी आ रहे हैं, चाहे 400 मार्क्स ही क्यों नहीं आ रहे हैं आपके टेस्ट सीरीज़ में, लेकिन ये सोचिए कि 400 अगर आ रहे हैं 404 करने की कोशिश करो। ये मत सोचना कि 400 आ रहे हैं तो 400 पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, चलो भैया छुट्टी। ये बिल्कुल मत करना। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आप लोग को बताने के लिए। कुछ कैंडिडेट्स जो ये बोलते हैं कि मेरा 650 आ रहा है, अब तो मेरी चांदी है, अब मेरे को तो एम्स भुवनेश्वर मिल ही जाएगा, अब मैं बैठ जाता हूँ। उससे अच्छा करने की कोशिश करो। ये है इस वीडियो का मकसद। दैट्स ऑल।